सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में आलमी दिफाई नुमाइश वर्ल्ड डिफेंस शो का बाकायदा आगाज हो गया है, जहां दुनिया भर से दिफाई सनत के रहनुमा, पॉलिसी साज, अस्करी माहिरीन और सरमायाकार शरीक हैं। नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने किया। इस आलमी इवेंट का इनेकाद जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज GAMI के तहत किया गया, जिसमें दर्जनों ममालिक की दिफाई कंपनीज अपनी जदीद मसनूआत और टेक्नोलॉजी पेश कर रही हैं। नुमाइश में फजाई, बर्री, बहरी, खलाई और सिक्योरिटी के शोबों से मुतालिक जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज, हथियारों के निज़ाम और सिक्योरिटी हल पेश किए जा रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान का पवेलियन भी खुसूसी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां दिफाई सनत से वाबस्ता तकरीबन 15 से 20 मारूफ पाकिस्तानी इदारे और कंपनियां अपनी जदीद दिफाई मसनूआत और सलाहियतों का अमली मुजाहिरा कर रही हैं। आलमी वफूद की जानिब से पाकिस्तानी पवेलियन में गैर मामूली दिलचस्पी देखने में आई। पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने भी किया। इस मौके पर सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर, आला सिफारती और अस्करी हुक्काम और पाकिस्तानी वफ्द के दीगर अरकान भी मौजूद थे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से तरक्की कर रहा है और आलमी दिफाई मंडी में अपनी शनाख्त मुस्तहकम बना रहा है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि इस नुमाइश में पाकिस्तान की शिरकत पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अक्कास है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मजीद फरोग पाएगा। इफ्तिताही तकरीब के बाद होने वाले एयर शो में मुख्तलिफ तैयारों ने शानदार फजाई करतब भी पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी रोबस्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है इस एग्जीबिशन में, और अल्लाह के फजल से हमारे जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो है एग्जिबिट हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये मार्केट जो है प्रोडक्ट्स की जो है वो हम उसका बड़ा शेयर जो है कैप्चर करने में कामयाब हो जाएंगे। इतने सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और पाकिस्तान को अपने इस्तेमाल के लिए भी जो है रख सकता है और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो है एक बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। तो आई विश देम वेल, अल्लाह ताला इस कारोबार में भी बरकत डाले। पाकिस्तान के सऊदीया के साथ जो रिलेशनशिप है और उसके बाद हमारी जो डिफेंस के जो अदारे हैं जिन्होंने एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है और जिस तरह दुनिया की तवज्जो का बाइस बने हुए हैं, बड़ी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के नाम के हवाले से भी और पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट के हवाले से भी ये अदारे जो हैं वो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहकार के पास, जिसने दुश्मन पे अपनी आग बिठाई हुई है। ये है जी JF-17C थंडर, और ये जो आप मेरे पीछे फाइटर प्लेन देख रहे हैं ये एक्चुअल द रियल वन, इसका कोई मॉडल नहीं है, ये रियल है जी। और ये अपनी लीग में तमाम कॉम्पिटिटर से सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फाइटर प्लेन है, जिसको एक्चुअली मुख्तलिफ मुल्कों की फोर्सेस जो है इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है और इनफैक्ट अपनी फोर्सेस का पार्ट भी बना चुकी है, इंडक्ट भी कर चुकी हैं। सो दिस इज़ दैट फाइटर प्लेन। आई एम रियली इंट्रिग्ड एट द मोमेंट। मेरा दिल चाह रहा है मैं भी इसके अंदर जाके बैठूँ और मैं भी देखूँ कि फील कैसे आते हैं। फाइनली मैं JF-17C थंडर के बिल्कुल साथ खड़ी हूँ एंड आई कैन टेल यू मेरी हार्ट बीट इस वक्त इतनी फुल फ्लेज स्पीड में चल रही है। आई एम सो एक्साइटेड एंड प्राउड ऑफ दिस। और क्या खतरनाक किस्म का ये फाइटर प्लेन है। डेफिनेटली इस फाइटर प्लेन को देख के हमारा दुश्मन तो डर ही जाएगा। और जी मैं सिर्फ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के पवेलियन पे मौजूद हूँ, जो कि हमारी फोर्सेस को काफ़ी सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करते हैं। इस वक्त भी आप मेरे साथ जो देख रहे हैं ये है जी एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिसका अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इस 12.7 mm और इसकी रेंज जो है अराउंड 4000 मीटर्स है। यहाँ पे ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी राइफल्स मौजूद हैं और काफ़ी रश है जी इस पवेलियन पे। इस तरह के वेपन्स हम डेली बेसिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल देखते हैं, तो लोगों का बहुत इंटरेस्ट है और अच्छा खासा रश है इस पवेलियन पे।
इस वक्त हम मौजूद है हैवी इंडस्ट्री टेक्सटाइल के पवेलियन पे। हमारे साथ अंसा मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, कुछ मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट मौजूद है इस वक्त? जी Heavy Industries Textila, since its inception from 1971, Right. We are engaged in defense production, and out of all the products we have, the flagship product right now is Haider. Haider, लेकिन Haider पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि we have upgraded solution of old and time tested tanks. हमारे पास bunkers हैं, हमारे पास bulletproofing के solutions available हैं. Then we have wheeled and armored track APCs. Right. We have indigenously developed main gun barrels, and also indigenously developed different control boxes and fighting solutions. Interesting. So what's really special about Haider? I think it's the most, I should say, कि सबसे ज़्यादा advanced technology is Haider at the moment. Right जी, Haider is a third generation plus tank. Right. और Haider इसके अंदर capacity है, capability है that this machine can fire in day and night both. Wow. And the old version tanks, they are normally a 4-man crew tanks because they don't have auto loading in it. Okay. But Haider, it has an auto loading feature, and this machine can fire up to 6 to 8 rounds in 1 minute. That is why this machine has a capacity of, this is a 3 crew member machine. ओके, इंटरेस्टिंग। ऑलराइट। सर हैदर से पहले क्या यूज़ होता था? जी हैदर से पहले वी हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड पाकिस्तान आर्मी को हम अल-खालिद और अल-खालिद 1 टैंक्स दे चुके हैं। हैदर की प्रोडक्शन इस वक्त जारी है हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में इन कोलैबोरेशन विद लोकल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे। ओह अमेजिंग, वेरी जी। नाइस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की बात की जाए तो वो बहुत पुरानी है और बहुत मिसाली है, और हमें इस पूरी एग्जीबिशन में तुर्किया की अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। पूरे 2 हॉल्स में आपको जो है इस वक्त तुर्किया छाया हुआ नज़र आएगा। उनकी आर्म्स, उनके वेपन्स, उनकी एमिनेशन, मतलब क्योंकि एक तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड भी है, बहुत क्वालिटी भी है, बहुत वैरायटी भी है, तो वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी एक चीज़ जो है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आप मुझे इस वक्त जिस वेपन के साथ देख रहे हैं, दिस इज़ MAM स्नाइपर राइफ़ल, और ये बहुत ही ज़बरदस्त, थोड़ी सी हैवी वेटेड .50 कैलिबर की राइफ़ल है। और अभी यहाँ एग्जीबिशन में है, लोग अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो ट्राई कर रहे हैं, तो मैं अभी से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस पर जितना शूट कर सकूँ। ऑलराइट जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे वेपन्स हैं और देयर आर लॉट ऑफ बॉयज हियर। हेलो, हाउ आर यू? थोड़ा सा पूछते हैं, देखते हैं, बहुत इनको मजा आ रहा है, इनसे पूछते हैं। ही वाज जस्ट होल्डिंग वन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपने ये सब अभी ट्राई किया? नहीं अच्छा लगा। मतलब क्या, कौन सी वाली सबसे अच्छी लग रही है? ये वाली लग। ओके, 1 मिनट। It's too heavy. अच्छा, are you into weapons? अच्छे लगते हैं? Yes, बहुत शौक है। Do you have any? कोई आप you own any? You don't? Okay, चलो जी ठीक है। लाइसेंस नहीं है अभी। हाँ? अभी लाइसेंस नहीं है। अभी लाइसेंस नहीं, हाँ लाइसेंस वेपन ही ओन करना चाहिए। चलो जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑलराइट एवरीबॉडी, मैं इस वक्त टर्किश एरोस्पेस के स्टॉल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ आप जो ये प्लेन देख रहे हैं, दिस इज़ कान, दिस इज़ 5th जनरेशन, और ये उस लीग का है जिसमें आपको सुखान नज़र आता है, जिसमें आपको F-22 नज़र आता है, J-20 नज़र आता है। दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम लीग बाय टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री। एक स्लीक डिज़ाइन, कम्प्लीटली फाइटर प्लेन वाला लुक है ना, फैसिनेटिंग। मुझे तो बहुत फैसिनेट कर रहा है। जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के पवेलियन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही है। जिस तरह आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है। वो मिलिट्री ट्रेनिंग क्या है, वहाँ डिफरेंट राइफल्स रखी है और लोग जो है वर्चुअली शूट कर रहे हैं। वो एक शूटिंग रेंज बनी हुई है जी। वहाँ एक
सिमुलेटर मौजूद है, हैदर टैंकर का एक सिमुलेटर मौजूद है, लोग उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे पीछे आप एक बिल्कुल वाइट अटायर में जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली इनका एक अटायर होता है जो वो बहुत अप नॉर्थ किसी एरिया में जाते हैं लाइक सियाचिन, जहाँ पे टेम्परेचर्स अनबेरेबल होते हैं, नेगेटिव में -60 -70, दे हैव टू वेयर दिस अटायर। एक और अटायर आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ग्रीन, दैट इज़ अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। उनका अटायर ये होता है ताकि उनको खुद कोई ख़तरा ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर।